Hello everyone, मैं वेदांशी गर्ग, आप देख रहे हैं वेदांशी गर्ग चैनल। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 हीट, क्लास 7th का। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक को पूरा थ्योरी पार्ट में कर दिया है विद क्वेश्चन आंसर्स। मैंने सॉल्यूशंस भी करते हैं एनसीईआरटी। मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं। 4 पार्ट्स ऐसे एक गलती हो गई थी मुझसे, उससे बना नहीं था। अदरवाइज 3 पार्ट्स बनते, लेकिन अभी 4 पार्ट्स हैं। ओके, तो ओके सो अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 हीट। इसमें 3 पार्ट्स बनाऊंगी मैं। पहले में अपन थर्मोमीटर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। थर्मोमीटर के बाद जो हीट के बारे में आएगा फिर अपन वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशंस, कीवर्ड्स और समरी करेंगे। अंडरस्टूड? 4 पार्ट्स भी बन सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं। ओके, लेकिन 3 पार्ट्स मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं। चूँकि वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं, तो एनिमल जो भी फाइबर एनिमल और प्लांट से बने हो उनको अपन कहते हैं नेचुरल फाइबर। उनको अपन नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, हाँ, अब अपन आगे पढ़ लेते हैं। तो तुम मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप ये जानते होंगे कि कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो प्लांट्स के फाइबर हैं। क्यों वो प्लांट्स के फाइबर हैं? बिकॉज देखिए, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ओके, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बना लिया है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ इसको समझ जाना। ओके, तो ये है अपनी लीफ। ओके, ये है सॉइल, ये है रूट्स मैंने ब्लू इसलिए बनाया क्योंकि सॉइल से वाटर अंदर जाते हैं, तो ये दिखाने के लिए। जैसे मेरे पास एक्चुअली ब्राउन कलर है नहीं, इसलिए मैंने रेड कलर से इसे कर दिया है। इसको आप कॉटन समझ लीजिए। वाई? क्योंकि वाइट कलर यहाँ पर हो नहीं सकता। ओके, क्योंकि बैकग्राउंड ही पूरा वाइट है। ठीक है, तो आप इसको कॉटन समझ लीजिए। आपको जो फ्लावर सा लग रहा है, एक मिनट, ये देखिए, मैंने इसको पूरे अच्छे से ऐसे फिल सा कर दिया है। तो आपको एक कॉटन थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, इसका कलर वो नहीं है। ओके, नेचुरल कलर पिंक नहीं होता है, वाइट होता है, लेकिन वाइट बैकग्राउंड है इसलिए मैंने नहीं बनाया, इसलिए बन भी नहीं सकता है ना, इसलिए बन नहीं सकता। तो ऐसे कॉटन उगता है, फिर इस कॉटन को अपन निकाल के करते हैं, यार्न बनाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, पहले तो कॉटन को निकालते हैं, है ना, वही वाला है जैसे वूल का होता है ना, वैसे ही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो कॉटन भी एक प्लांट फाइबर है। तो चूँकि प्लांट फाइबर है, तो और ये हमें तो ये नेचुरल फाइबर है। कॉटन के जो क्लॉथ्स बनते हैं वो हम समर्स में इसलिए पहनते हैं, कॉटन हमें अंदर से कूल रखता है। ओके, क्योंकि बाहर गर्मी होती है, तो कॉटन हमें अंदर से कूल रखता है, इसलिए। ओके,
तो आप आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी में लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ओके, आप मत लिखिएगा कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तुम ये भी जानते होंगे स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते होंगे कि हम जो है वो वुलन क्लॉथ्स विंटर्स में पहनते हैं क्योंकि बाहर ठंडा होता है। तो वुलन क्लॉथ्स हमें अंदर से गर्म रखता है, मतलब वार्म रखता है। 5 मिनट हो भी गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके पास। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये इन क्वेश्चंसों का आंसर इस चैप्टर में है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में छुपा हुआ है, तो अपन को ढूंढना है, चैप्टर को समझना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढना है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, 1 मिनट। सो विंटर में हम मतलब पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है कि ठंडा है? अब आप कहोगे मैम कैसे पता चलेगा, हम फील करते हैं ना कि वो गर्म है कि वो ठंडा है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो कितना गर्म है और वो कितना ठंडा है? नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो सेंस हमारी बॉडी में नहीं होता है ये बताने का कि इसका कितना टेम्परेचर है और इसका कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो एक डिवाइस है, उसका नाम इस चैप्टर में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, सरप्राइज़ रखूंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में है इसका नाम, तो जिससे अपन को पता चलता है कि वो कितना हॉट है और कितना वो कोल्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़? हमें कैसे पता चलता है कि हॉट और कोल्ड कितना है? वही बात है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका अलग मतलब हुआ। इसका मतलब है कि हमें कैसे पता चलता है कि वो हॉट है और वो कोल्ड है ना। तो इन दोनों का वैसे मतलब एक तो नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही होते ना क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो इस चैप्टर में हम ये ट्राई करेंगे, और हम इस चैप्टर में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को ट्राई करेंगे हम इसको ट्राई करेंगे ढूंढने के लिए, मतलब ट्राई करेंगे ढूंढना, है ना। और अपन ट्राई करेंगे इस ढूंढने को, अपन ढूंढेंगे, ओके। अपन ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर में जो छुपे हुए आंसर्स हैं ना कुछ क्वेश्चंस के, इनको ढूंढने में अपन ट्राई करेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है आपके पास हॉट एंड कोल्ड। तो अब हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं जो हॉट होती है, कोल्ड होती हैं। कुछ तो हॉट होती हैं और कुछ कोल्ड होती हैं, जैसे टी हॉट होती है, आइस कोल्ड होती है। तो हमें कुछ लिस्ट बनाने हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स के, बहुत ऐसे कॉमन ऑब्जेक्ट्स के हमें लिस्ट बनाने हैं। टेबल 4.1 में हमें मार्क करना है कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है कि कोल्ड है, ठीक है। बहुत इजी सा है, चलिए करते हैं। ये रही टेबल 4.1, चलिए करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हॉट है कि कोल्ड है। पहला आता है आइसक्रीम, ऑफिशियली वो कोल्ड है, वैसे भी इसमें कर रखा है। स्पून इन अ टी कप, ओके, तो ये अपन करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पून जो है वो प्लास्टिक की है कि स्टील की है। अब मैंने ये क्यों पूछा, इसका आंसर भी इसी चैप्टर में छुपा हुआ है, ओके। तो अब मैंने ये क्यों पूछा, तो इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो ये टी ज़्यादातर हॉट होती है और स्पून अपने पास ज़्यादातर स्टील की होती है, तो इसको अपन वार्म करेंगे। फ्रूट जूस, ऑफिशियली फ्रूट जूस ठंडा होता है, गर्म तो होता नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। तो कोल्ड। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, ओके, तो फ्राइंग पैन का हैंडल भी कोल्ड ही होता है। बताऊँ क्यों? क्योंकि फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है ना,
वो रबर का बना होता है, ठीक है। और रबर, मैंने ऐसा क्यों कहा कि वो रबर का बना होता है? ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, तो मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका आंसर भी हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो ये टेबल मैंने कर दी है। आपको कोई डाउट इस टेबल से? डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके सो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, और कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। जो अभी क्वेश्चन निकले, इस क्वेश्चंस के आंसर तो अपन इस चैप्टर से ही देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमें टच नहीं करना है ऐसी बहुत गर्म चीज़ों को, हमें केयरफुल रहना है कैंडल फ्लेम और स्टोव को हैंड पकड़ने में। अब स्टोव क्या होता है उसे भी देखेंगे। कैंडल फ्लेम तो आपको पता है क्या होता है, कैंडल जो होती है जली हुई कैंडल, यानी कि जब अपन कैंडल को जलाते हैं, है ना, कैंडल की जो ऊपर का होता है ना, उसको जलाते हैं तो मोम गिरती है ना, तो उससे अपन को केयरफुल रहना चाहिए, हमारा हाथ जल सकता है, लग सकती है हमारे हाथ में। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो इसमें है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो कोल्ड होती है, कुछ हॉट होती है। हमें ये भी पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो है, ऑब्जेक्ट्स जो है वो हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। हमें ये भी पता है कि कोई ऑब्जेक्ट उससे ज़्यादा गर्म है, हमें ये नहीं पता है ना, हमें ये नहीं पता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना उससे ज़्यादा गर्म है और वो ऑब्जेक्ट कितना उससे ज़्यादा कोल्ड है। तो इसको अपन एक डिवाइस से देखेंगे। उस डिवाइस का नाम सरप्राइज रख रखा है मैंने। ओके, मैं बाद में बताऊँगी आपको, इसी चैप्टर में है। तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन दी अदर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म है उस ऑब्जेक्ट से, दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। क्या हम इसको ऑब्जेक्ट को टच करके पता लगा सकते हैं? लेकिन हमारे जो सेंस ऑफ टच है वो हमेशा सही नहीं होता। रिलायबल का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट नहीं होता। अरे क्या हो गया, एक मिनट। रिलायबल का मतलब होता है एक्यूरेट। एक मिनट। रिलायबल का मतलब होता है एक्यूरेट। ओके, एक्यूरेट होता है रिलायबल का मतलब। स्पेलिंग नहीं आती है तो मैं लिख देती हूँ। ये ACCURATE, एक्यूरेट। लेकिन हमारा जो सेंस ऑफ टच है ना वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है, हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कैसे नहीं होता। भाई हमें तो खुद ही पूरा विश्वास है नहीं। चलिए फाइंड आउट करते हैं, वैसे ऐसा गलत है। ठीक है, तो अपन एक एक्टिविटी करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी इसमें है कि अपन को 3 टब्स लेने हैं, 3 टब्स या कंटेनर्स। ओके, और अपन को इनको लेबल करना है। जैसे पहले वाले टब का नाम मैंने ए रख दिया, दूसरे का टब का नाम मैंने बी रख दिया, तीसरे टब का नाम मैंने सी रख दिया। ओके, अब आपको अपने राइट हैंड, ठीक है, और ए टब का आपको हॉट रखना है, बी को कोल्ड और सी को उन दोनों का मिक्स करना है। ओके, तो ए वाले में आप अपना लेफ्ट हैंड डाल दो, मतलब अपना राइट हैंड डाल दो, अपना राइट हैंड उस पर डिप कर दो हॉट वाले पे, और अपना लेफ्ट हैंड कोल्ड वाले पे डिप कर दो। एक हाथ पे आपको गर्म लग रहा होगा, दूसरे पे ठंडा। अब डालने के बाद निकाल लो, और निकालते ही उसको तीसरे टब में डाल दो, टब नंबर सी में डाल दो, जिस दोनों का जो मिक्सचर है ना उसमें डाल दो। अब आपको अपना जो राइट हैंड है वो ठंडा लग रहा होगा, राइट हैंड से आपको अपना राइट हैंड से जो पानी आपको ठंडा लग रहा होगा, और लेफ्ट हैंड से आपको ये पानी गर्म लग रहा होगा, है ना। आपका सेंस ऑफ जो टचिंग है वो कंफ्यूज हो गया ना। इसीलिए हमेशा सेंस ऑफ टचिंग रिलायबल नहीं होता है। ये वही है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है।
इसीलिए एक डिवाइस है जिसका नाम होता है सरप्राइज़। ठीक है, सरप्राइज़ है मेरा, सरप्राइज़ है उसका नाम, मैं सरप्राइज़ ही रखूँगी उसका नाम। ठीक है, बाद में बताऊँगी मैं आपको ऐसे डिवाइस का नाम जिससे पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर वो गर्म है कि नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे रिलायबल मेज़र? तो एक डेफिनेशन आती है, उसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन करो। अ रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन है एक एक्यूरेट मेज़र जो होता है हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको कहते हैं टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर है वो मेजर्ड होता है एक डिवाइस का नाम जिसका नाम है थर्मोमीटर, यानी कि थर्मोमीटर से ही वो होता है। ठीक है, तो अब अपन कैसे पता लगाएंगे कि, तो अपन अब इस थर्मोमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करना चाहिए और अपन कैसे टेम्परेचर को मेज़र करना चाहिए। ओके, तो हमने देखा थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर, ठीक है, रिकॉल करो, मतलब याद करो, जब कोई भी आपकी फैमिली में से किसी को फीवर पड़ा है तो उसका टेम्परेचर आप मेज़र करते हो थर्मोमीटर से। तो जो थर्मोमीटर है वो मेज़र हमारी बॉडी, मतलब इस लाइन को अंडरलाइन करो, दी थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब 3 टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, एक क्लिनिकल, एक डिजिटल, एक तो क्लिनिकल होता है, एक डिजिटल होता है और एक लेबोरेटरी होता है, ठीक है, तो अब अपन क्लिनिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसकी सारी जानकारी हम इस पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम फिर डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में देखेंगे और सेकंड पार्ट में डिजिटल और लेबोरेटरी के थर्मोमीटर के बारे में ही देख लेंगे। और फिर थर्ड पार्ट में अपन थर्मोमीटर के बाद जो भी हीट के बारे में आएगा वो देख लेंगे और फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर की भी 4 पार्ट है, पिछले चैप्टर के भी 4 पार्ट थे, यानी कि थर्ड चैप्टर के भी 4 पार्ट है, इस चैप्टर के भी 4 पार्ट है। ठीक है, चलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को पढ़ते हैं। तो हम अपन को होल्ड करना है थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हमें इसको अपने हाथों में पकड़ना है और हमें इसको केयरफुली देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। क्या आपके पास कोई थर्मोमीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करो और उसके साथ शेयर करो ये चीज़। ठीक है, अब क्लिनिकल थर्मोमीटर आपको कैसा दिख रहा होगा, फिगर 4.2 जैसा। देखिए ये ना फिगर 4.2, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा होता है, आपके घर में भी होगा, इससे अपन बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। इसकी रेंज जो होती है वो अपन आगे देखेंगे। वैसे इसकी रेंज मैं आपको बता दूँ 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, दिख रहा है ना आपको, देखिए ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है ना। ठीक है, तो ऐसा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। अगर आपके पास नहीं है तो देख लीजिए। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इस थर्मोमीटर को देखो, ये लॉन्ग है, लॉन्ग, नैरो का मतलब होता है एकदम अच्छे से, मतलब नैरो का मतलब एकदम अच्छे से, एकदम एक्यूरेट चीज़। जैसे आप इसमें देखेंगे कि इसमें 1 भी मिलीमीटर गलत नहीं लिखा है, इसको बोलते हैं नैरो। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, अब यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का मतलब है कि यहाँ पर ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर है, ये जो है ना, ये आपको जो ये दिख रहा है स्केल जैसा, ये ग्लास ट्यूब के अंदर है। तो एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है ये। यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है एकदम अच्छा वाला ग्लास ट्यूब जो होता है उसको कहते हैं,
ताकि, लेकिन ये जब गिरता है तब बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, तब इसको अपन को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक बल्ब होता है एंड पर, देखिए ये रहा बल्ब, ये जो है ये बल्ब है, बल्ब होता है एंड पे। और ये जो बल्ब है ये मरकरी को कंटेन करता है। ये जो बल्ब है इसमें मरकरी होती है। आउटसाइड बल्ब के बाहर एक स्मॉल सी शाइनिंग सी थ्रेड होती है मरकरी की, जो अपन को दिखती है। देखिए मैं आपको स्मॉल सी शाइनी सी वो दिखाती हूँ। ये जो बोल रहा है, ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है लाइन, यही है वो स्मॉल शाइनिंग, ये मरकरी होती है एक्चुअली। ये जो मरकरी है, जो अपन अपना बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, तो ये मरकरी ऊपर की तरफ राइज अप करती है और ये आ जाती है, जहाँ जितना आपका बॉडी टेम्परेचर होता है ये वहाँ तक आ जाती है और फिर वहीं पर ही रुक जाती है, ठीक है। तो एक शाइनी सी मरकरी आपको दिख रही होगी, देखिए ये रही, ठीक है। जब ये टूट जाता है तब उस मरकरी को अपन को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल होता है। अगर आपने मरकरी थ्रेड को देखा है रोटेट होते हुए थर्मोमीटर में, तो आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे करती है। तो हमने फाइंड करा कि स्केल, आपने स्केल भी तो फाइंड करा, आपने स्केल फाइंड करा है। ये जो स्केल है यही तो है अच्छे से नैरो, तो अपन जो टेम्परेचर है, तो अपन ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि 3 टेम्परेचर, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। 37 टेम्परेचर है ना, 21 टेम्परेचर, अपन ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो अपन टेम्परेचर की बजाय डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस है ना, 8 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस है ना, 15 डिग्री सेल्सियस है ना। तो अपन ऐसे इसको यूज़ करते हैं। आप स्केल, आप इसमें देखेंगे, इसमें भी लिखा है डिग्री सेल्सियस, देखिए लास्ट में देखिए ये लिखा डिग्री सेल्सियस लिखा है 42 के बाद, है ना। इसका मतलब होता है, ये एक ही बार लिखा है, क्योंकि इसका मतलब होता है 35 डिग्री सेल्सियस, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये सब डिग्री सेल्सियस है, ओके। अब भुजू सोच रहा है कि इसमें 2 स्केल दिखाए गए हैं फिगर 4.2 में। तो पहली ने बताया कि जो इंडिया है वो डिग्री सेल्सियस का स्केल यूज़ करता है, जिसकी एक साइड में तो रेंज होती है 91 से 110 डिग्री तक, 108 डिग्री तक होती है, और जो ऊपर की होती है वो मैंने आपको बताया, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में ही होती है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक होती है 35 से 42, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है ये वाला कम देखते हैं, नीचे वाला ज़्यादा देखते हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं कि 100 तक होना चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ज़्यादा होगा तो बुखार है, 100 से कम नहीं हो, मतलब ऐसे 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 बोलते हैं। तो ज़्यादातर हम नीचे वाला देखते हैं 94 से 108 तक, जिसको अपन किस में करते हैं, जिसको अपन डिग्री एफ में करते हैं। ऊपर वाले को तो मतलब जो टेम्परेचर होता है ना इसका, ऊपर वाले को तो फिर अपन डिग्री सेल्सियस में करते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको अपन हाई में करते हैं। जैसे 94 से 108 तक की जो रेंज है ना, तो अपन इसको डिग्री एफ में करते हैं। जब ज़्यादा होता है ना, जब 50 70 से ज़्यादा होता है, तो अपन इसको डिग्री एफ में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब थर्मोमीटर को रीड कैसे करते हैं, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, हम इसको रीड कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम इस थर्मोमीटर को रीड कैसे करते हैं।
तो हमें नोट करना है टेम्परेचर का डिफरेंस बिटवीन, हमें दो टेम्परेचर लेने हैं और दोनों टेम्परेचर का अपन को बिटवीन डिफरेंस करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्रिकॉशंस हैं, ये देखते हैं। थर्मोमीटर जो है अपन को वॉश करना चाहिए। इन प्रिकॉशंस को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, सॉरी, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो हमें थर्मोमीटर सबसे पहले तो वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले, क्योंकि हो सकता है पहले भी किसी ने यूज़ किया हो, तो हमें वॉश करना चाहिए। तो हमें वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद, ठीक है। दूसरा आता है कि हमें थर्मोमीटर मतलब हमें एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मरकरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। हमें ये श्योर कर लेना चाहिए, वो लंबी हो गई वीडियो, हमें श्योर कर लेना चाहिए मरकरी यानी कि थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले कि वो 35 डिग्री से नीचे तो है, क्योंकि अगर मरकरी जो होती है ना थर्मोमीटर की, वो 35 डिग्री से नीचे होनी चाहिए यूज़ करने से पहले, है ना। क्योंकि अपन मुंह में ऐसे हाथ के नीचे रखते हैं ना, तो अपन को इसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें थर्मोमीटर, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है, इसको यूज़ कर, जब अपन इसको रीड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि लड़की कर रही है, ये जो लड़की कर रही है ना क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ, अपन को ऐसे ही देखना चाहिए। अपनी आँखों के सामने क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऐसे स्ट्रेट रखना चाहिए, अपनी आँखों के सामने एकदम ऐसे स्ट्रेट रखना चाहिए, नहीं तो वो जो मरकरी है वो इधर से उधर हिलती रहेगी और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा जो एक्यूरेट टेम्परेचर है वो क्या है। जैसे देखिए बोल भी रहा है फिगर 4.3 में जैसा है वैसे। तो हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। हमें जो थर्मोमीटर है उसको अच्छे से पकड़ना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए किसी जगह पे, एकदम सेफ जगह पर, ताकि अगर बाई चांस वो गिर गया और किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर वो लग गया, वो बहुत ज़ोर से ऐसे उसके ऊपर गिर गया किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो टूट जाएगा, ठीक है। और जब वो टूट जाएगा तो नहीं, ठीक है, वो टूट जाएगा तो अपन उसको टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर आगे आता है अपन को थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसको रीडिंग करने के लिए उसको होल्ड भी नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमने पढ़े, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, ये वही प्रिकॉशंस हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि हमारा जो नॉर्मल, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो, कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो अगर हमारा ये नहीं आता, ऊपर वाले का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसमें नीचे वाले का नहीं बताया, ऊपर वाले का बताया कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखिए यहाँ पर इसको रेड कलर, मतलब थर्मोमीटर में रेड कलर से हुआ होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में 37 डिग्री से रेड कलर से हुआ होता है, ताकि हमें क्योंकि हमें इंडिकेट करता है कि तुम्हारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। देखिए ये रही मरकरी, ये जो शाइनी थ्रेड आपको ब्लैक कलर की दिख रही है ना, यही है मरकरी। इसमें भी आपको दिख रही होगी, देखिए ये रही, थोड़ा सा धुंधला है, ओके। तो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ये हमारे चैप्टर 4 का पार्ट 1, ओके। तो चैप्टर 4 तो अपन पार्ट 2 में लैबोरेटरी थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर पार्ट 3 में अपन थर्मोमीटर के बाद जो भी हीट के बारे में आएगा उसको पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद अपन पार्ट 4 में क्या करेंगे, कीवर्ड समरी और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो आपको अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी या फिर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। ओके, ताकि वो भी समझ पाए क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में और पूरे हीट के चैप्टर के बारे में और फाइबर टू फैब्रिक के चैप्टर के बारे में। ओके, सो बाय बाय। ओके, सो 1 मिनट, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा और मुझे एक स्टार भी दीजिएगा। ओके, स्टार का एक इमोजी भी दीजिएगा। कितने दोगे? 4 इमोजी दोगे अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो। कितने स्टार्स के इमोजी देगो? 4 स्टार्स के इमोजी। ओके, सो बाय बाय।